दोस्तों, चंद्रयान-3 को लेकर अब तक की सबसे बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। जो लोग चंद्रयान-3 की नई अपडेट का इंतजार कर रहे थे, वह आ चुका है। इस वक्त ऐसी खबर सामने आई है जिससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो दोस्तों, क्या है वह खबर, यह सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस खबर को बताते हुए इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान ने एक बार फिर से चांद पर भारत का झंडा लहरा दिया है। उन्होंने बताते हुए कहा कि अगर हम इस काम में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं तो हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने क्या कहा। उससे पहले अपने चैनल राज दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, एक बार फिर चांद पर नई सुबह हो चुका है और यह सुबह एक नई उम्मीद लेकर सामने आया है। आज 23 अक्टूबर को चांद की नई सुबह दो सबसे बड़ी खबर ला सकता है। जरा सोचिए, जैसे गगनयान मिशन सक्सेसफुल हुआ, इस प्रकार से खबर मिले कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों जाग गए हैं और काम करने लगे हैं। जी हाँ, यह सब कुछ सच हो सकता है क्योंकि चांद पर सुबह हो गई है और सूर्य की किरणें चांद के सतह पर खिल चुकी हैं। आपने देखा, इसरो की तरफ से अभी भी चंद्रयान-3 के मिशन के खत्म होने की कोई घोषणा नहीं की गई है और आज 23 अक्टूबर को इसरो के कमांड सेंटर से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और रोवर को सिग्नल भेजे जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 को एक बार फिर से जागने की कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि वैज्ञानिक चाहते हैं इस बार उन्हें सफलता जरूर मिले, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी गए चांद पर कई सारी मशीनों में ऐसा हो चुका है। रूस के द्वारा भेजा गया लैंडर और रोवर के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। यह 8 पहियों वाला रोवर था जिसे चांद की भयानक दुनिया में 10 महीने बिताए थे। यह रोवर हमारे चंद्रयान-3 के रोवर जैसा ही था, बल्कि इसमें 8 पहिए थे। रूस के इस रोवर ने चंद्रमा की भयानक दुनिया में 3 महीने लगभग काम किया था। एक समय ऐसा भी आया था जब रूस के वैज्ञानिकों का संपर्क इनके रोवर से टूट गया था और फिर कुछ दिनों के बाद चांद पर नई सुबह होने के बाद रोवर से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया और फिर 3 महीने के बाद यह रोवर कामयाब नहीं रहा, जिसके अवशेष आज भी चंद की भयानक दुनिया में मौजूद है। चीन का लूनर लैंडर चंद E4 और रोवर U2 तो 2019 में चांद पर भेजे गए थे। चीन के रोवर में भी प्रज्ञान की तरह सोलर बैटरी ही लगी थी, लेकिन चीन ने प्लैटिनम R2H का इस्तेमाल किया था। चीन ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि रात होते ही इसे अंदर से भी गर्मी मिलता रहता है। इसका कनेक्शन चीन के वैज्ञानिकों से टूटा था और फिर कुछ समय बाद अगली सुबह हुई तो चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा इसे दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया गया और दोनों आज भी काम कर रहे हैं। हाल ही में इसके चांद पर चलने का डेटा भी सामने आया था। यह अब तक चांद के सतह पर 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुका है। आपको बता दें, इस रोवर को इतने समय तक चांद पर रहने या काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी यह आज तक काम कर रहा है। शिव शक्ति पॉइंट पर, जहां हमारे विक्रम और प्रज्ञान खड़े हैं, वहां सूर्य की रोशनी 8.5 डिग्री एंगल पर पड़ रही है, यानी कि सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर तिरछा पड़ रहा है। ऐसे एंगल पर सूरज की रोशनी पड़ने वाला इतने क्षमता रखता है कि विक्रम और रोवर नींद से जाग जाए, यानी कि जगने का संभावना बन गया है। बस अच्छी खबर का इंतजार है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ है, इसलिए कई बार चांद का जमीन बराबर ना होने पर रेडियो सिग्नल विक्रम लैंडर तक नहीं पहुंच पाते हैं और हो सकता है चांद की पहली सुबह में ऐसा ही कुछ हुआ हो। लेकिन चंद का नया दिन नई उम्मीदें लेकर आया है। हो सकता है कल के दिन चंद्रयान-3 से सिग्नल मिले और चांद पर बैठे विक्रम और प्रज्ञान नींद से जाग जाए और काम करने लगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी ही उम्मीद चंद्रयान-3 के जागने की बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कि विक्रम और प्रज्ञान धरती पर जल्दी ही सिग्नल भेजने लगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा, लेकिन अब लैंडर और रोवर का तापमान बढ़ने लगा है तो अच्छी खबर आने की उम्मीद भी बढ़ रही है। अगर चंद्रयान-3 के दोनों बलवान रोवर और लैंडर दोबारा चांद पर खड़े हुए तो उसका अगला सबसे बड़ा मिशन चांद की भयानक दुनिया में पानी की खोज करना होगा। हो सकता है इसरो के वैज्ञानिक इस बार कुछ नया खोज करें और रोवर और प्रज्ञान को चांद के क्रिएटर में उतार दें और पता लगे चांद पर मौजूद गड्ढे में क्या क्या है। बेहद संभावना है कि चांद पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे में इतने बड़े बड़े राज छुपे हो सकते हैं जिससे अभी तक हम परे हैं। अगर प्रज्ञान और रोवर दोनों चांद पर दोबारा उठे और यह कारनामा कर दिखाया तो यह ऐतिहासिक पल होगा। वैसे अंत में जाते जाते आपको एक और बड़ी खुशखबरी दे दें कि भारत की इसरो स्पेस एजेंसी 2040 तक चांद पर इंसानों को भेजने जा रहा है, जिसकी बात खुद इसरो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके कही है और हाल ही में नरेंद्र मोदी के साथ इसरो की मीटिंग हुआ।
जिसमें प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को लक्ष्य देते हुए कहा कि आप 2035 तक भारत का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करें, 2040 तक इंसानों को चांद पर भेजें, साथ ही मंगल पर लैंडर रोवर मिशन भेजें और शुक्र पर और भी मिशन की तैयारी करें। अगर इसरो को चंद्रयान 3 को उठाने में सफलता मिला तो इतनी अच्छी खबरों में यह खबर सोने पर सुहागा होगा। आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 के विक्रम और रोवर क्या चांद की सतह पर दोबारा वापस जग पाएगा या नहीं? चंद्रयान 3 के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से दुआएं देते रहे। और दोस्तों, इस टाइप का वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।